जगदाधार सर्वदेष्टान दात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान दात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्यनारायण धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। वैराग्य प्रकरण का 6वां सर्ग प्रारंभ। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार दशरथ जी ने महादीन अधैर्य होकर कहा तो विश्वामित्र जी क्रोध करके कहने लगे कि राजन, तुम अपने धर्म को स्मरण करो। तुमने कहा था कि तुम अर्थ सिद्ध कर सकते हो, पर अब तुम अपने धर्म को त्याग रहे हो। पहले कहा था राजा दशरथ ने कि आप जो कहोगे मैं उसका पालन करूं। जिस अर्थ आए हो। सिंहों के समान होकर के अब मृगों की तरह भागते हो तो भागो। कहते हो सिंह होकर के भेड़ का व्यवहार कर रहे हो, परंतु तुम रघुवंशी कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने ऐसा वचन फिर की बात की हो। पहले तो कहा, हाँ पहले क्या कहा था कि आप कहो तो पूरा राज्य सब कुछ जो कुछ मेरा है सब आपको दे दो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हाँ, अब आप कह रहे हो कि राम देत नहीं बने गोसाई। ऐसा कोई हुआ नहीं है आपकी कुल में इस तरह वचन फेरने वाला। जो तुम करते हो सो करो। अब हम चले जाएंगे, परंतु हम तुमको योग्य नहीं समझें, क्योंकि शून्य ग्रह से शून्य ही होकर जाता है। तुम बसते रहो और राज्य करते रहो, जैसे कुछ होगा हम समझ लेंगे। इतना कहकर के वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार विश्वामित्र जी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो 50 कोटि योजन तक पृथ्वी कांपने लगी और इंद्रियादिक देवता भयवान हुए कि यह क्या हुआ। अच्छा, ये किस अर्थ में कहा जाता? 50 कोटि योजन तक पृथ्वी कांपने लगी। समुद्र 400 योजन होता, जो 50 योजन बताया है। तो इन बातों के अर्थ लक्ष्य से होते हैं। आप लोग इसको घटाते रहते हो वाच्य अर्थ में। ये वाच्य अर्थ की बातें नहीं होती हैं। ज्ञानी की कामना से, ज्ञानी के क्रोध से, ज्ञानी के लोभ से ये पृथ्वी कांपने लगती है। समझ रहे हैं? कई जगह ऐसा आया है। परशुराम जी जब सभा में प्रवेश करते हैं तब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो इनका अर्थ जो होता है वो लक्ष्यपूर्ण होता है। वाक्य अर्थ इनके नहीं घटाए जा सकते। ज्ञानी कोई जो है तमोगुण प्रधान व्यक्ति थोड़े ही होता है कि उसके हुंकार से जो है पृथ्वी कांपने लगे। पृथ्वी कांपने का अर्थ यहाँ पर लक्ष्य से। इसलिए ज्ञानी की तुलना और किसी से की नहीं जा सकती। ज्ञानी की तुलना ज्ञानी से ही की जाती है और किसी से हो ही नहीं सकती है। परंतु हम लोग तुलना करने लगते हैं कि देखो ये ऐसे कर्म कर रहे हैं, ज्ञानी कैसे हो सकते हैं।
तब वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, इक्ष्वाकु कुल में सब परमार्थी हुए हैं और तुम अपना धर्म क्यों त्यागते हो? मेरे सामने तुमने विश्वामित्र से कहा है कि तुम्हारा अर्थ पूरा करूंगा, पर अब क्यों भागते हो? राम जी को तुम इनके साथ कर दो, ये तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे। इस पुरुष के सामने किसी का बल नहीं चलता, ये साक्षात ही काल की मूर्ति हैं। जो तपस्वी कहिए तो भी इनके समान दूसरा नहीं है, और शस्त्र और अस्त्र विद्या भी इनके सदृश कोई नहीं जानता। क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपनी 2 पुत्रियां, जिनका नाम जया और सुभगा था, विश्वामित्र जी को दी थी, जिन्होंने 500 पुत्र दैत्यों के मारने के लिए प्रकट किए। वे दोनों इनके सम्मुख मूर्ति धारण करके स्थित होती हैं। इससे इनको कौन जीत सकता है? जिसके साथ ही विश्वामित्र जी हों उसको किसी का भय नहीं। आप इनके साथ अपना पुत्र निसंशय होकर के दो। किसी की सामर्थ्य नहीं कि इनके होते तुम्हारे पुत्रों को कुछ हो जाए। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही इनकी दृष्टि से दुख का अभाव हो जाता है। हे राजन, इनके साथ तुम्हारे पुत्र को कोई खेद न होगा। तुम इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए हो और दशरथ तुम्हारा नाम है। जो तुम ऐसे हो, अपने धर्म में स्थित न रहे तो और जीवों से धर्म की पालना की उम्मीद क्या की जा सकती है? यथा राजा तथा ठीक है, ऐसे जो है कुल में जन्मे हो तुम। तो गुरुदेव भगवान तुम्हारी मनुष्यता को इतना ऊंचा उठा करके जो है तुम्हें स्थित कर देते हैं, लेकिन तुम गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके, अब देखो यहाँ पर जब एक गुरु ने दूसरे गुरु का परिचय दिया तो राजा दशरथ की समझ में आ गया, लेकिन कलयुग में किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो गुरु घंटालों की पूजा हो रही है, गुरु के बारे में कोई शिक्षा लेना ही नहीं चाहता। हकीकत है, जिसके पास ब्रह्म बोध है उसका कोई वाल्मीकि का क्या कर सकता है, बात ये कही जा रही है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार का अभाव हो जाता है। हाँ, तुम इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए, दशरथ तुम्हारा नाम है। जो तुम ऐसे अपने धर्म में स्थित न रहे तो जीवों से धर्म की क्या आशा रखते हो? जो कुछ श्रेष्ठ पुरुष चेष्टा करते हैं उनके अनुसार भी सारे जीव चेष्टा करते हैं। जो तुम अपने वचनों का पालन न करोगे तो और किसी से क्या होगा? तुम्हारे कुल में अपने वचन से कोई नहीं फिरा, इससे अपने धर्म का त्यागना योग्य नहीं है। या तुम दैत्यों के भय से शोकवान हो तो उसकी चिंता छोड़ दो। कदाचित मूर्तिधारी काल आकर स्थित हो तो भी विश्वामित्र के होते तुम्हारे पुत्रों को कोई भय नहीं हो। तुम शोक मत करो और अपने पुत्रों को इनके साथ कर दो। जो तुम अपना पुत्र न दोगे तो तुम्हारा 2 प्रकार का धर्म नष्ट होगा। एक धर्म यह कि कूप, बावली और ताल जो बनवाए हैं उनका पुण्य नष्ट हो जाएगा। दूसरे यह कि तप, व्रत, यज्ञ, दान, स्नादिक क्रिया का फल भी नष्ट होकर तुम्हारा ग्रह अर्थहीन हो जाएगा। इससे मोह और शोक को छोड़कर धर्म को स्मरण करके राम जी को इनके साथ कर दो तो तुम्हारे सब कार्य सफल होंगे। हे राजन, इस प्रकार जो तुम्हें करना था तो प्रथम ही विचार करके कहते, क्योंकि विचार किए बिना काम करने का परिणाम बहुत दुखित होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तो राजा दशरथ धैर्यवान हुए और
भृत्यों में जो श्रेष्ठ भृत्य था उसको बुलाकर कहा, राम जी को ले आओ। उनके साथ जो चाकर बाहर आने जाने वाले और छल से रहित था, राजा की आज्ञा लेकर राम जी को निकट गया और एक मुहूर्त पीछे लौट कर आ गया। राम जी तो बड़ी चिंता में बैठे हैं। जब मैंने राम जी से बारंबार कहा कि चलिए, तब वे कहने लगे कि चलते हैं। ऐसे ही कहकर चुप हो रहे थे। दूत का यह वचन सुन राजा ने कहा कि राम जी के मंत्री और सब नौकरों को बुलाओ। और जब वे सब निकट आए तो राजा ने आदर और युक्ति पूर्वक कोमल और सुंदर वचन मंत्री से इस भांति कहा कि हे राम जी के प्यारे, राम जी की क्या दशा है और ऐसी दशा क्यों कर हुई है, सो सब क्रम से कहो। मंत्री बोला कि हे देव, हम क्या कहें, हम अति चिंता से केवल आकार और प्राण सहित दिखते हैं, किंतु मृतक के समान हैं, क्योंकि हमारे स्वामी राम जी बड़े उदासीन हैं। हे राजन, जिस दिन से रघुनाथ जी तीर्थ करके आए हैं, उस दिन से चिंता को प्राप्त हुए हैं। जब हम उत्तम भोजन और पान करने और पहनने को देखने के पदार्थ ले जाते हैं तो उनको देखकर वो प्रसन्न नहीं होते। वो तो ऐसी चिंता में लीन है कि देखते भी नहीं बनता, और जो देखते हैं तो क्रोध कर के जो है सुखदायी पदार्थों को देखते हैं। राम जी जो है चारों भाई तीर्थाटन करके जब से लौटे हैं तब से उदासीन हो गए। इसका अर्थ क्या है? यहाँ तीर्थ की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। तीर्थों की इतनी बड़ी महिमा है कि एक बार कोई व्यक्ति अगर तीर्थाटन करके आ जाए तो फिर वो वैरागी हुए बिना रह नहीं सकता। इससे साफ जाहिर होता है कि हम कोई लोग तीर्थ करते ही नहीं। हम लोग जाते हैं, मौज मारने के लिए जाते हैं, वासनाओं से भरे चले जाते हैं। यहाँ में नहाए ले, वहाँ में नहाए ले तो ये पुण्य हो जाएगा, वो पुण्य हो जाएगा। निष्काम होकर के तीर्थाटन करने का फल क्या है? उदासीनता। उसे वैराग हो ही जाता है। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को यहाँ पर वैराग हुआ है। जब से तीर्थाटन करके लौटे हैं तब से महान वैराग को प्राप्त हुए हैं। न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है। वैराग की यही स्थिति होती है। अब हमारे साथ घटना क्या घटती है? हम वैराग को तो प्राप्त होते नहीं, ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसर बात। कौड़ी कारण लोभ बस करहे विप्र गुरु। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को ये देखने लगा कि संसार कौड़ी के बराबर है। हमको संसार कौड़ी के बराबर तो कभी दिखा ही नहीं। संसार ही उच्च दिखा, संसार ही सब कुछ दिखा। आज हम व्यथित हैं तो केवल संसार को, देह को सत्य मान करके व्यथित। दुख का कोई दूसरा कारण है नहीं। दुख लगता है बाहर से आया, सुख लगता है बाहर से आया। लगता है कि नहीं? जबकि वास्तविकता ये है कि सुख दुख कहीं से आता थोड़ी है, तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता है और भ्रम हो जाता है कि बाहर से आया। बाहर से कहीं से नहीं आता। तो वैराग्य के बिना जो है न तो भक्ति संभव है न ज्ञान संभव। भक्ति भी संभव नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए वैरागी होना बहुत जरूरी है।
अंतःपुर में उनकी माता नाना प्रकार के हीरे मोती मणि भूषण देती हैं, तो उनको भी वो जो है फेंक देते हैं। अब किसी निर्धन को देते, प्रसन्न किसी पदार्थ से नहीं होते। सुंदर स्त्रियां नाना प्रकार की भूषणों सहित महामोह करने वाली निकट आकर उनकी प्रसन्नता के निमित्त लीला और कटाक्ष करती हैं, वे उनको जो है विषवत त्याग देते हैं, विषवत त्याग देते। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को सर्वप्रथम यही उपदेश दिया। अष्टावक्र गीता उठा करके देखो, प्रथम उपदेश उनका यही है, जो मोक्ष की इच्छा रखते हो तुम जनक, तो विषय विषयानवत तज, विषयों को कैसे छोड़ दो, विष की तरह। संसार को क्या देखो, विष देखो। ये पंचमुखधारी सर्प है संसार, और कुछ नहीं है। इसमें जो है मोह आसक्ति न बढ़ाओ, विष की तरह इसको त्याग। अच्छा, तुम्हारे घर में विष रखा रहता है कि नहीं है? आपके घर में विष रखा रहता है कि नहीं? मोह रूपी विष तो है। अभी हम मोह की छोड़ो, मोह वाली बात समझाने के लिए पूछ रहे हैं। आपके घर में विष रखा रहता है कि नहीं? अब बोल नहीं रहे। माचिस की काड़ी खा के देखा, कहा है ये जैसे बहुत सारा विष तुम्हारे घर पर रखा रहता है, पर तुम उनको उपयोग में, प्रयोग में नहीं लेते। लेते हो कहीं? ऐसे ही ये संसार बना रहने दो, इसका परित्याग कर दो विष भांति। जैसे विष का तुम त्याग करते हो, ऐसे ही इस संसार को बना रहने दो। प्रयोग भी करते रहो। काड़ी का प्रयोग नहीं करते, विष का प्रयोग काय में करते, काड़ी का प्रयोग किस में करते हैं? धतूरे का प्रयोग किस में करते हो? आयोडेक्स का प्रयोग किस में करते हो? एक डिबिया खा के दिखा। आज आयोडेक्स की एक एक डिबिया सब जने हजम करो। यदि अच्छा सत्संग कराया, पुलिस यहाँ खड़ी होगी, किसने कहा था ऐसा करने? कई वकील साहब, चलो आए जाओ, तो कड़ी लगवा दोगे। धरी है सबके घर में आयोडेक्स की शीशी कि नहीं? प्रयोग करते हो कि नहीं करते? हमारे ग्रंथों ने कितनी सरल बात कही है, तुमने उसको कितना दुष्कर कर दिया। तुम दिन रात विष खाने में लग गए और अपना पतन कर लिया। अच्छा, रहने के लिए एक आदमी के रहने के लिए एक कमरा पर्याप्त है कि नहीं? खाने के लिए 4 रोटी 1 कटोरा दाल पर्याप्त है कि नहीं है? तुम इसी को बढ़ाने में लगे पड़े हो और अपने को ज्ञानी कहते रहते हो। अगर ये वैराग्य की धारणा जो है लोगों में आ जाए, तो बता दो संसार में वैमनुष्यता, प्रतिस्पर्धा, आपाधापी है कहीं? तो ये सब मूर्ख ही तो हैं जो झंडा लिए फिरते रहते हैं धर्म का। धर्म को जरा सा भी अपनाते नहीं, तो सब धर्मात्मा बने घूम रहे हैं। विषयान विषवत तज, तो विष की तरह राम जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रु। ये ग्रंथ ऐसे ही थोड़े ही पढ़े जाते हैं। कई ग्रंथ हमने सब पढ़ डाले, बात किसी की हम मानेंगे नहीं। पढ़ तो हमने सब लिए, तो बहुत पढ़ाइया हो गए ना। हाँ, तो इसको पढ़ना कहते ही नहीं। ग्रंथ की बात को जीवन में उतारना ही पढ़ना है। पठन पाठन, पठन पाठन इसी का नाम है। जो चीज़ जो है जीवन में उतरती नहीं, वो तुमने पढ़ी कहाँ?
महाराज जी कहते हैं एक दृष्टांत में कि हमने पढ़ा कि इस क्रिया को करने से शरीर जमीन से 1 फुट ऊंचा उठ जाता है। अब वो क्रिया हमने की और जमीन से उठा नहीं, तो कहीं ना कहीं उस क्रिया को करने में भूल कर रहे हैं, पूर्ण रूप उसका पालन नहीं कर पा रहे, तभी तो ऐसा नहीं हो पा रहा। तो तुम कहते हो शास्त्र गलत है, हम सही है। बस ऐसा ही हुआ है। सभी वेद शास्त्रों के साथ मनुष्य ने आज यही व्यवहार किया। जब उसका पालन सम्यक रूप से भली भांत नहीं कर पाते हो तो कहते हो शास्त्र झूठे। ये सब शास्त्रों में झूठ लिखा है। जैसे आचार्य रजनीश ने राम जी को बिल्कुल जो है झूठा करार दे दिया। बहुत बड़ा विद्वान है, पढ़ने वाला, पठन पाठन करने वाला, कहता हम ऐसे राम को नहीं मानते जिसने स्त्री को कष्ट दिया, जिसने जो है चरित्रहीनता को पार कर दिया। रावण हमारी नज़र में चरित्रवान है, ऐसी बातें करता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में उन्होंने पठन पाठन नहीं किया, केवल पुस्तकों का अध्ययन किया, पठन पाठन नहीं किया। अगर पठन पाठन वो करते तो सारे पुराण रामायण सहित इस बात को सिद्ध करते रहते हैं कि राम सीता है, सीता राम। राम और सीता दो हैं ही नहीं। सीता की इच्छा नहीं होती तो राम की कोई ताकत नहीं थी कि उनको वन भेज पाते। सीता की इच्छा नहीं होती तो रावण की कोई ताकत नहीं थी जो उनका हरण कर ले। ये जितनी इच्छाएं हैं सब सीता की हैं, लेकिन बिना राम के कोई इच्छा सिद्ध नहीं होती। इसलिए राम है वही सीता है, सीता है वही राम है। इस अवैध दृष्टि को जो है शायद आचार्य रजनीश अभी तक समझ नहीं पाए, इसलिए दोष देखते रहते हैं। क्योंकि कार्य में दोष दिखने लगते हैं। जब कारण पर नजर नहीं रहती ना तो कार्य में दोष तो सबके दिखेंगे। त्रेता में बताते हैं राम राज्य में समता इतनी थी कि सिंह और गाय एक घाट पानी पीते थे। फिर धोबी की बुद्धि को क्या हो गया था? फिर धोबी को रामचरित्रहीन कैसे नजर आने लगे, सीता चरित्रहीन कैसे नजर आने लगे? तो अब बहिर्मुख वाला तो कहेगा धोबी बिल्कुल सही कहा धोबी ने, लेकिन अंतर्मुख वाले जानते हैं कि ऐसे राम और सीता अवतारी पुरुष यदा यदा कभी कभी जो है इस संसार में होते हैं। अपनी प्रजा की छोटी सी बात को सिद्ध करने के लिए हैं क्या क्या कार्य कर डाले, लेकिन कारण से उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ऐसे ही जब हमको पता लग जाता है ना तो हम संसार में इस विश्व में बरतते रहते हैं और छूते तक नहीं इस विश्व को। इतनी सारी भूमिका मैंने इसलिए बनाई। संसार बना रहने दो, व्यवहार बना रहने दो, व्यवहार परमार्थ से कभी अलग नहीं होता। ये बात समझना ही पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे पपीहा और किसी जल को नहीं पीता, वैसे ही जब अंतःपुर में वो जाते हैं तब उन स्त्रियों को देख करके क्रोधवान हो जाते हैं। हे राजन, उनको कुछ भला नहीं लगता, वे तो किसी बड़ी चिंता में मगन हैं। तृप्त होकर भोजन नहीं करते, क्षुधावंत रहते हैं,
और उन्हें कुछ न पहनने और खाने पीने की इच्छा होती है, न राज्य की इच्छा, न सुख की, न इंद्रियों को किसी सुख की इच्छा। वे तो उन्मत्त की नाई बैठे रहते हैं, और जब कोई सुखदायी पदार्थ फूल आदि ले जाते हैं तो उनकी तरफ देखते भी नहीं। हम नहीं जानते कि क्या चिंता हुई है उनको, जो एक कोठरी में पद्मासन लगाए हाथ पर मुख धरे बैठे रहते हैं। जो कोई बड़ा मंत्री आकर पूछता है तो उससे कहते हैं कि तुम जिसको संपदा मानते हो वह तो आपदा है, जिसको आपदा जानते हो वह आपदा नहीं है। संसार के नाना प्रकार के पदार्थ जो रमणीय जानते हो वे सब झूठे हैं, पर इसी में सब डूबे हो। ये सब मृग तृष्णा का जल है। इनको सत्य जान कर के मूर्ख हिरण दौड़ते रहते हैं और दुख पाते रहते हैं। ये संसार में जो लगे पड़े हो, अब ये शब्द तुम्हारे सामने कितनी बार नहीं आया होगा। संसार क्या है? मृग तृष्णा का जल। हिरण जब ये जल देखता है तो भाग भाग कर के अपने प्राण दे देता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी उसी में लगे पड़े। भागम भाग पड़िए, एक दिन निट्टे हो जाएगी। भागते ही मान ही नहीं रहे। जैसे सुबह का कार्यक्रम तो ये है कि मानते हैं आज मौसम प्रतिकूल है तो तैयार होने में 11 बज जाते हैं, ठीक। लेकिन जब तैयार होकर निकल ही पड़े फिर वापसी की जल्दी क्यों पड़ती है? इसका जवाब चाहिए मुझे। अब कहाँ जाना है? लगभग सब 60 हो। आज हमने इनसे कहा था, हमने सब 60 हैं। ठंड के मारे देर हो ही जाती है, तो ये तो संभव है देर हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही सत्संग छूटता फिर कहाँ भागते हो? ये नहीं छूट रहा तब तक तुम ज्ञानी नहीं हो, ढोंगी हो। उसमें आ जाओ। भागम भाग पड़ी है, भागम भाग। इस विष को त्यागे बिना अमृत नहीं मिलेगा। ये संसार रूपी देह रूपी विष का परित्याग करना ही पड़ेगा। इसको समझना ही पड़ेगा कि ये सत्य नहीं है। कोई चर्चा ही नहीं करते हैं, सब धर्मात्मा। ये माताएं बहनें जो है सड़क पर जुलूस निकालती हैं धर्म के नाम पर। हाँ, हम पड़े पड़े बकबक करते रहते हैं। 2 मिनट की फुर्सत नहीं है किसी को। हाँ, जैसी ठंड है कलश यात्रा निकलेगी तो सत्य की चर्चा करने की फुर्सत किसी के पास। अच्छा, इस बात को तो सब समझते हो ना कि सत्य की चर्चा कर करके ये सब 60 और 70 80 के हो गए, फर्क नहीं आया। अब जरा विचार करना, जो कतई नहीं करते हैं वो कौन सा विष्णु पद जो है प्राप्त कर लेंगे। बात यहाँ पर चिंतन करनी चाहिए। जब चर्चा करने वालों के ये हाल हैं कि कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका, तो जो कभी नहीं चर्चा करते वे बहुत भले हैं। उनका तो पतन होना ही होना है। चर्चा करने वालों को जब कर्राट पड़ेगा तब तो शायद याद आ जाए, लेकिन तो चर्चा ही नहीं करते, उनका क्या होगा? जी कहा था तुम कौन से तिरुपति है? इसी दृष्टि से कहते हैं, और कोई बात थोड़ी है। तो विचार तो यही करना है कि जब चर्चा करने वालों की ये हाल हैं तो न करने वालों की क्या हाल होंगे।